अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है आँखों के अमराज़, उनकी अलामात और उनसे बचाव की तदाबीर। आँखें अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफ़ा है हमारे लिए। कुदरत का अनमोल वो ख़ज़ाना है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। ये तो आप उससे पूछे ना जिसकी आँखें नहीं हैं, जो बंदा नहीं देख सकता, जिसकी नज़र नहीं है, जो इस कुदरत के अनमोल तोहफ़े से महरूम है। जिसके पास ये चीज़ नहीं है ना, वही इसकी कदर जान सकता है। हम जितना भी शुक्र अदा करें वो उतना कम है। आजकल के बढ़ते हुए दौर में हम जितनों आँखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा रोज़मर्रा मसरूफ़ियात है, इसकी वजह से ना आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो पैदा होती जा रही हैं। बहुत सारे अमराज़ जो है ना आँखों के, वो कह लें कि वो सामने आते जा रहे हैं। पहले तो यही पता लगता था ना कि आँखों के अमराज़ जी, आँखों में दाने बन रहे हैं, काला मोतिया हो गया है, पीला मोतिया, सफ़ेद मोतिया हो गया है, आँखों के बट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, नज़रें जो हैं वो ख़राब, नज़र कमज़ोर हो गई है, दूर की नज़र या नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती जा रही है। बस ये 4-5 कुछ ऐसी अलामत जो थी, बस यही हमें सामने तो देखने को मिलती या सुनने को मिलती थी। ये कहते थे कि उम्र के साथ-साथ बंदे की नज़र जो है ना वो वीक हो गई, कमज़ोर हो गई है। लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बढ़ती हुई गर्दो-गुबार, आजकल का माहौल, जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जो एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो ना बीमारी बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत सारी आँखों के अमराज़ जो है ना वो जन्म लेते जा रहे हैं। आँखों के अमराज़ जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो नज़दीक की नज़र जो थी वो कमज़ोर होती है बंदे की। वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती है, कुछ उसकी अपनी आदत रूटीन रहती होती हैं, उसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती है। दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ना या देखना या दूर का सफ़र। बात का इसमें जो वजूहत जो सामने आती हैं वो बंदे की अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन भी होती है। काला मोतिया, ग्लूकोमा जिसको कहते हैं, ग्लूकोमा, उसके बाद वाइट सफ़ेद मोतिया का वो कहते हैं कैटरैक्ट जिसको वो कहते हैं कि इसका सिर्फ इलाज जो है ना वो सर्जरी है और कुछ भी नहीं है। कंजक्टिव, आँखों का जो नसों का वो बंद हो जाना, शुगर की वजह से बिनाई का चला जाना, ये सारी अलामत जो है ना, ये 4-5 जो अलामत मैंने बताई हैं, ये आम रूटीन की, रोज़मर्रा की आम रूटीन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ जो है ना आँखों में जो बीमारियाँ पैदा होती जा रही हैं, आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में, बच्चे, आपका स्क्रीन टाइम आपने देखा होगा, हमारा तो बड़ों का तो है ही है, वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो वो काम करते-करते उनकी आँखें जो है ना अक्सर अचानक जो है ना वो धुंधला जाती हैं, नज़र वीक हो सकती है। बच्चों में जो बात मैं करना चाह रहा था, बच्चों की बात ये है कि बच्चों में आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो अक्सर उनकी आँखों में टेढ़ापन होता है। किसी का अंदरूनी रुख की तरफ होता है, किसी का साइड की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, किसी का एक आँख का टेढ़ापन होता है, साइड की तरफ, अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ होता है। पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। या छोटे बच्चे होते हैं, उनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खाँसी, गला ख़राब, कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसा कुछ हुआ है या कोई पेट में कीड़े हैं, उस वजह से ऐसा हुआ है उनके साथ, तो उन बच्चों में भी ये अलामत जो है ना वो वाज़ेह और शो हो सकती है। इसमें ये होता है कि शोबे चश्म, जिसको हम बीमारी, मर्ज़ अमराज की उसकी बीमारी का शोबे चश्म कहते हैं। आँखों से पानी आना, उसमें जलन का पैदा होना, उसमें दानों का बनना, आँखें सुर्ख हो जाना। छोटे बच्चों में भी ये बहुत बीमारी जो है ना वो आम होती जा रही है। छोटे बच्चे जो है ना मुसलसल इस बीमारी का भी शिकार बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा रह रहे हैं। बात करते चलें कि छोटे बच्चे जो है ना वो, मसला प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब मोबाइल स्क्रीन का टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं बड़े बंदों का कहूँगा तो उनको ना कम से कम, अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या स्क्रीन टाइम उनका है, ऐसा काम उनका है, उनका काम की नौयत ऐसी है कि उन्हें मुसलसल कंप्यूटर पे बैठना पड़ रहा है या स्क्रीन पे काम करना पड़ रहा है, तो उन्हें 15 से 20 मिनट बाद लाजमी तौर पे एक दफ़ा स्क्रीन टाइम से ज़रा हट के 2 से 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए ना ज़रा दूर देखना चाहिए। 20-20 मिनट के वक्फे से या 15 मिनट के वक्फे से ना ये लाजमी एक्टिविटी करनी चाहिए। इससे ये है कि उनकी नज़र जो है ना उसमें मुतासर होने से काफ़ी हद तक चांसेस बच जाते हैं।
आँखों की जो टेढ़ापन जो आता है ना वो बच्चों में, वो वक़्त के साथ-साथ ठीक तो हो जाता है। वो कहते हैं जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है उसके पट्ठों में तो थोड़ी-सी ताकत आनी शुरू हो जाती है, ब उसके पट्ठे जो है ना वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी जो आँखों का टेढ़ापन जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता है। उस बच्चे के आँखों में एक तो उसके साथ मेडिकेशन तो लाज़मी करते हैं हम, उसकी मेडिसिन अद्वियात जो है वो दी जाती हैं। उसके साथ बच्चों की एक्सरसाइज़ करवानी बड़ी ज़रूरी होती है। जो आँख ठीक है, उसको वक़्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए आप उसको बंद करवा दें, जो आँख उसकी ठीक नहीं ठीक, उससे उसको देखने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसको बोलें कि आया उसको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसको प्रॉपर वो उसको एक्सरसाइज़ करवाएँ, उसको रिफ्लेक्स उसके वो कोशिश करवाने की, उसकी आँखों के सामने वो जैसे एक्सरसाइज़ होती है, वो फिंगर्स का आगे मूव करना या दूसरा उसके सामने कोई चीज़ लेके आएँ, तो क्या बच्चा उसकी तरफ फ़ोकस करता है कि नहीं करता। ये इस तरह की एक्सरसाइज़ जो है ना वो बच्चे के लिए लाज़मी है, और बच्चे को थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करवानी भी ज़रूरी है। मेडिसिन अपना काम करती हैं, लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी जो है ना वो भी उसके साथ-साथ असरअंदाज़ होती है, वो लाज़मी करवानी चाहिए। दवाओं की तदाबीर बहुत ज़रूरी है, इसके साथ-साथ फ़िज़ियोथेरेपी लाज़मी करवाएँ, और इसके साथ जो वो उसकी ना अल्सो की वो जैसे वो 1 2 3 4 5 6 आप किसी भी उसकी नज़र की ऐनक जहाँ नज़र चेक करवाते हैं, वहाँ जहाँ पे आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ नौइयत के उन्होंने वो पहले मॉडल अरफ और हरूफ होते हैं, फिर दूसरे बरीक, फिर उससे नीचे बरीक, फिर उससे नीचे बरीक जो होते हैं ना वो चलते रहते हैं। उनको हरूफ की, हंसों की, अज़ों की जो वो तादाद होती है ना वो उनको गिराते जाते हैं और उनको बरीक करते जाते हैं। उससे ये होता है कि उनकी वो आँखों की बीनाई जो है ना वो पता लगती रहती है कि आया वो बढ़ जाते हैं कि नहीं। ये वो जो आँखों के जो डॉक्टर्स होते हैं, अमराज चश्म के मुतालिक जो भी होते हैं, वो इसको बेहतरीन उसकी फिज़ियोथेरेपिस्ट के मुतालिक आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जो इसके अलावा भी असरअंदाज़ हो सकती हैं। बात ये होता है कि कुदरती तौर पे भी बच्चे जो है ना जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर भी ना ऐसी अलामात जो है ना वो वाज़ेह होती हैं। बच्चों की आँखों में बिनाई बाद मुतासर होती है, उनकी नज़र वैसे ही व्यक्ति की वीक होती है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनके बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि उनकी जो बच्चों की वीक होती नज़र होती है ना, वो काफ़ी कमज़ोर होती है। उनकी नज़र जो है ना, वो उसमें मुतासर होती है, उनको बच्चों को नज़र नहीं आता, उनको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। छोटे बच्चों में ये अक्सर जो है ना शिकायत रहती है। असाबी तौर पे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनमें भी ये अलामात जो है ना, वो प्रॉब्लम आती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। अब ये है कि इनसे बचा कैसे जाए? हिफाज़ती तदाबीर जो हमें घर में अपनानी चाहिए, जो घर में हमें ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। रोज़मर्रा की रूटीन भी है। एक तो पहले मैंने बता दिया कि स्क्रीन का इस्तेमाल जो है, ऐसे बंदे जिनको स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो उसका टाइम 20 से 25 मिनट के बाद अपना जो टाइम है वो दुरानिया उसको एक तो दूर नज़र वो उसको अपनी जो स्क्रीन टाइम है वो उसको थोड़ा-सा कम करें। वो 5-10 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन से जो अपना काम जिस पे आप स्क्रीन पे कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, आपका लिखने का काम है, आपका रीड का काम है, आप उससे नज़र हटा लें। 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, सेकंड के लिए आप कुछ देर के लिए उससे ब्रेक ले लें। दूसरा उसमें ये है कि आप अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जैसे पालक है, अंडा है, मछली है, गोश्त है। ये चीज़ें आप रोज़मर्रा रूटीन में ले के आ सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और उसके साथ-साथ जो है आपका स्क्रीन का इस्तेमाल। एक तो आजकल के रोज़मर्रा बढ़ते हुए जैसे आपने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। अगर रात को मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम रखें। अव्वल तो पहली बात है कि रात को सोने से पहले मोबाइल तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, और अगर बाय चांस कर भी रहे हैं आप, तो उसका स्क्रीन का टाइम जो है ना वो उसकी ब्राइटनेस जो है ना वो आप कम रखें। अंधेरे में इस्तेमाल करने से वो ज़रा परहेज़ करें। हिफाज़ती तदाबीर तो यही हैं। बाकी इसके बाद जो है अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है, तो 40 साल के बाद कम से कम आपको एक दफ़ा जो है ना आपका साल में एक दफ़ा आपको अपनी नज़र का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। नज़दीक की नज़र है या कोई दूर की नज़र है, आपको एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरा ये है कि धूप में निकलते हुए चश्मों का इस्तेमाल करें, जैसे आई ग्लासेस, यूवी ग्लासेस आते हैं, वो इस्तेमाल करें ताकि आपकी नज़रों में, क्योंकि जो सूरज की जो शुआएँ होती हैं, वो जो रोशनी होती हैं, वो भी असरअंदाज़ करती हैं, सूरज आपकी आँखों को मुतासर कर सकती हैं। आपकी थोड़ी-सी एहतियात जो है ना, ये थोड़ी-सी आप अगर एहतियात कर लेते हो, उसकी वजह से आपकी एक ऐसी जो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा आप उसकी जो बिनाई है वो जो जाने से उससे बच सकते हैं, और अल्लाह ताला के जो बेहतरीन जो हमें तोहफ़ा अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है, उसकी आप कदर करते हुए, उसका शुक्रिया अदा करते हुए, आप उसको अब बेरोज़गार आपने अक्सर देखा होगा, जो गाँव के हज़रात होते हैं ना, जो गाँव के बुज़ुर्ग जो वैसे बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ हमारे घर में भी अहल-व-अयाल ऐसे हैं, यानी कि बुज़ुर्ग दादा-दादी या परदादा-परदादी ऐसे होते हैं, उनकी
जो नज़र होती है ना वो आखिरी टाइम तक काम कर रही होती है। ये होता है कि उन लोगों ने ये स्क्रीन टाइम या दूसरी ऐसी अशिया इस्तेमाल की नहीं होती। उनका खाना-पीना मुतवाज़न ग़िज़ा जो है ना उनकी बड़ी मुतवाज़न होती है। वो अपनी नज़र के ऊपर बड़ा फ़ोकस काम करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, सोते हैं, आँखों के मतलब ऐसी किसी की नहीं होगी। आपकी आँखों में सुरमा जो लगाने का वो रिवाज था वो आजकल ख़त्म होता जा रहा है। बहुत कम घराने ऐसे हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, फ़ोकस करते हैं। मैं आपके साथ थोड़ा-सा और मज़ीद आँखों के मतलब बताता चलूँ कि हमारी जो आँखों में जो बीमारी जो पैदा होती जाती है ना, वो उसका ये है कि जो आँखें मुतासिर होती है ना, वो आँखों में बैंगापन तो आता ही आता है। आँखों के अंदर धुंधलापन, आँखों के आगे अंधेरा, आँखों के आगे जाला नज़र आना, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के मैं नाम बताने लगा हूँ सिर्फ़। अभी इनके मतलब मज़ीद डिटेल में भी बात हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। आँखों के अंदर कंजक्टिव, आँखों का यानी कि कंजक्टिव उसका कहना है कि आँखों की रगों का, पट्ठों का जो नसें हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये जब आप आँखों की प्रॉपर सफाई नहीं रखते, आँखों में ठंडा पानी, आप आँखों का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो करते रहते हैं, स्क्रीन टाइम आपका इस्तेमाल ज़्यादा है, आँखों में जलन है, दर्द है, सुर्खी उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आँसुओं का बेख्तियार निकलना, ये बीमारी बड़ी आम है। आँखों की जो रगें होती हैं जिसको हम कहते हैं वो आँसू वाली नाली जो जिसको कहते हैं वो बंद हो जाती है। फिर वो जो है वो आँखों से पानी वो वक़्त रिसता रहता है। नज़ला होने की वजह से आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। आँख में चोट लग जाए तो उस वजह से नसें बंद हो सकती हैं। आँखों में बाज़ वक़्त वायरस, जरासीम, बैक्टीरिया अक्सर रोज़मर्रा में जब हम बाइक पे सफ़र कर रहे होते हैं तो शाम को आते हुए हमारी आँखें जो अक्सर वो डस्ट की वजह से वो बड़ी रेड हुई होती हैं। तो वायरस फैल जाता है। वायरस फैलने की वजह से ऐसी बीमारी जो है ना वो निकल आती है। आँखों पे दाने निकलते हैं। स्टमक की प्रॉब्लम से ऐसा होता है कि पेट जिस बंदे को या बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, तेज़ाबियत रहती है या कह लें कि उसका खाना साफ़ नहीं है, स्टूल पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो ऐसे बच्चों में भी या बड़ों में भी ये होता है कि उसकी आँखों में ना गिद्द आनी शुरू हो जाती है। अक्सर छोटे नवमौलूद बच्चों में ये होता है कि वो जो अभी 4-5 दिन के होते हैं, 7 दिन के, 10 दिन के होते हैं, तो उनकी आँखों में गिद्द आई होती है। जिसको हम कहते हैं वो जी डॉक्टर के पास भागे जाते हैं कि हम कह रहे हैं कि जी भाई डॉक्टर साहब ये देखिए बच्चे की आंखें जो है ना वो साफ़ नहीं है, उसमें वो फिर पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट आपको लिख देते हैं या आपको एक के साथ और एक तो क्रीम्स आती हैं वो लिख देते हैं। जबकि असल वजूहत जो होती है बच्चे का पेट मुतासर हुआ होता है, बच्चे की स्टमक की प्रॉब्लम होती है। हर अलामत जो है किसी भी जो अपनी बीमारी का एक सिम्टम बता रही है, वो इशारा दे रही होती है। शुगर जो है ना वो ऐसी बीमारी है जो आपकी आँखों की बीनाई जो है ना वो मुसलसल तो पक्के मुसलसल यानी कि हर मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकती है। शुगर की बीमारी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो आपकी है जो डायबिटिक डिज़ीज़ है उसके मतलब जब आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको अपनी जो शुगर अपनी आँखों की बीनाई जो है ना वो वक़्तन चेक करती रहनी चाहिए। अगर उसकी आँखों के अगर आगे अंधेरा आ जाता है, छा जाता है, तो भी ये भी आपको लाज़मी उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना, वो आदमी को रोज़मर्रा में आती रहती हैं। जैसे आँखों में फुलाव आ सकता है, आँखों में जलन हो सकती है, आँखों में खुश्की आ सकती है, आँखों का रेटिना जो है वो फूल सकता है। आँखों के अंदर जो है वो बीमारी आँखों में दर्द रह सकती है, रोशनी बुरी लग सकती है, आँखों में ज़ख्म हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे ये बताना चाह रहा था, आपको कहना चाह रहा था कि बहुत आँखों के अमराज़ तो बहुत ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं। शोबे चश्म जैसे वो आँखों में फुलाव, आँखों में जलन, आँखों में खुश्क होना, आँखों से खून आना, आँखों का रेटिना उसका बंद होना, आँखों के आगे आँखों का धुंधलापन जो है ना वो सारा मतलब। मेरे साथ क्लिनिक पे अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग जो है ना वो मुसलसल जो पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं, वो कई अरसा ये करते हैं कि ड्रॉप्स ले लिए, मेडिकल स्टोर पे चले गए, वहाँ से जाके उन्होंने ड्रॉप इस्तेमाल कर लिए, जो अक्सर सुनने को और देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स ने ऐसी जो एक्टिविटीज़ ये हैं वो की हुई हैं कि कोई भी ड्रॉप ले लिया, आँखों में अगर कोई जाला वगैरह पड़ गया है, आँखों में कोई चीज़ चली गई है, वो ख़ारिश होनी शुरू हो गई है, तो हमने वहाँ से जी उसके ड्रॉप ले लिए हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप लेके अपने तौर पे इस्तेमाल कर लिए हैं। कोई वायरस फैला हुआ है तो आँखों में अगर सुर्खी आनी शुरू हो गई तो उसके लिए हमने आँखों के ड्रॉप लेके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। बात वहीं पे आ जाती है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। वो सेल्फ मेडिकेशन जो है ना असल बीमारी को ना वो छुपा जाती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए। आपको लगे ना कि अचानक धुंधलापन आ गया है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, रंग चेंज हो रहा है, अक्सर काला नज़र आना शुरू हो गया है,
आँखों के आगे जाला आना शुरू हो गया है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसको आँखों के आगे जैसे वो रंग, बिल्कुल रंग के बिल की तरह वो जैसे वो बनते हैं छोटे छोटे गुब्बारे, वो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट आने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें अगर नज़र आनी शुरू हो जाए ना, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको इसमें ज़रा भी कोताही जो है ना वो नहीं बरतनी चाहिए। आप कहें कि मैं इसको इग्नोर कर दूँ या इसको देख लूँ, और 40 साल के बाद तो अगर बंदे की एज हो गई है तो उसको लाजमी उसको ना 4 साल में एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। आँखों की प्रॉब्लम जो है ना वो आम कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको रोशनी बड़ी बुरी लगती है, धूप में उनसे बैठा नहीं जाता, आँखें जो है ना वो बंद हो जाती हैं। पपोटों का फालज, आयरिस, उसके बाद अज़लात का अंदरूनी फालज। बात वो जो मैं छोटे बच्चों की कर रहा था कि उसमें वो करते हैं जो बच्चों का वो देखना और आंखें अंदर की तरफ एक तरफ दूसरी तरफ पहुंच जाना, अंदर की तरफ होती है, कईयों की आंखें अंदर की तरफ, कईयों की एक आंख जो है वो बाहर की तरफ होती है। आंखों का टेढ़ापन जो होता है वो ये साबी खिंचाव है। और शुगर के मरीज़ को तो लाजमी जो है ना वो अपनी आंखों के ऊपर कोई भी किसी किस्म की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उसको अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि शुगर का मरीज़ जो है ना उसकी आंखों की रोशनी जो है ना वो बड़ी जल्दी मुतासर हो सकती है। उसकी आंखों की रोशनी जो है ना वो फ़ौरन मुतासर होती है, सबसे पहले उसकी आंखों की नज़र ही जाती है। तो मज़ीद मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी आपको ऐसी कुछ अलामत देखने को मिलें तो अपने करीबी डॉक्टर से या आप मुझसे, अगर आप देखते हैं कि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो लाजमी कंसल्ट करें। और होम्योपैथी जो है ना वो एक नेचुरल तरीका है, इस तरफ मैं सभी को कहूँगा कि इसको ज़रूर अपनाएं, और क्योंकि ये बग़ैर किसी मसनूई अद्वियात के बना हुआ है, ना इसमें किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं बहुत ज़्यादा, ना ही आपको जो कुदरत से हट के जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो नहीं है इसमें। तो आप सबसे आप इस तरह की मज़ीद मेरी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।